एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा छाया रहता था और रात होते ही कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाली 14 साल की लड़की प्रेरणा बहुत जिज्ञासु थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों अमन और सीमा से कहा, चलो आज रात काली हवेली का सच पता करते हैं। दोनों दोस्त पहले तो डर गए लेकिन प्रेरणा के कहने पर मान गए। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त चुपचाप हवेली के पास पहुंचे। हवा तेज चल रही थी, माहौल बहुत डरावना था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला वह अपने आप ची ची की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। प्रेरणा ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मैं इस हवेली में फंसी हुई हूँ। मुझे किसी ने धोखा दिया है। यहाँ से जा नहीं सकती। जो भी यहाँ आएगा उसे मेरा सच जानना होगा। इतना पढ़ते ही अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों डर गए। तभी कमरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और उनके सामने एक लड़की की परछाई उभरने लगी। वह आत्मा धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। प्रेरणा हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो? आत्मा ने कहा, मेरा नाम अनाया है। मुझे सालों पहले यहाँ बंद कर दिया गया था। सबको लगता है मैं भूत हूँ, लेकिन असल में मैं मदद चाहती हूँ। प्रेरणा ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? अनाया ने डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस डायरी को गांव के मंदिर में रख दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अगले दिन तीनों दोस्त मंदिर में गए और वहां डायरी रख दी। ऐसा करते ही हवेली की ओर एक चमक उठी और वहां से सभी बुरी शक्तियां गायब हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रेरणा को अपने कमरे में वही डायरी फिर से मिली और उसके पहले पन्ने पर अब लिखा था, धन्यवाद, अब अगला सच तुम्हें ढूंढना है।